Okay, guys, we are practicing one more sum based on the chapter depreciation, जहाँ पे हमें लेजर अकाउंट बनाना होता था। तो लेजर अकाउंट एसेट अकाउंट का ही बनाना है, जो भी एसेट होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ हम। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बच्चे हम। अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 3 है। कंपनी का नाम है चंद्रा लिमिटेड। ठीक है, hope you have got it guys, चंद्रा लिमिटेड। अनसोल्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, यस सर। अनसोल्ड क्वेश्चन है चंद्रा लिमिटेड का। इसमें हमें क्या कुछ गिवन है देखते हैं। जो भी हमें गिवन होगा वो मैं नंबर लाइन पे बनाता रहूंगा। ठीक है, और आगे से काम करना, जब भी आप होमवर्क करें तो उसका जो नंबर लाइन आप बना रहे हैं वो उसकी पिक भी मेरे को सेंड किया कीजिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग नंबर लाइन के थ्रू करते हैं नहीं करते, क्योंकि नंबर लाइन के थ्रू करना इजी रहता है बच्चे आप सभी के लिए। ठीक है, तो वी हैव अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रा लिमिटेड की बुक है बेटा। आई थिंक ये मिरर। तो वी आर डूइंग अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसको शेड किया है क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है वी हैव परचेज अ सेकंड हैंड मशीन फॉर रुपीज 8000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो बच्चे इन द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन आई वाज सेइंग, इन द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन यू विल इग्नोर जीएसटी। इन द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन यू विल इग्नोर जीएसटी। व्हाई सर? व्हाई का आंसर ये है क्योंकि जब भी आप नॉन करंट एसेट्स को परचेज करते हो, मशीन परचेज कर रहे हो तो आपकी नॉन करंट एसेट है, आपका बिजनेस तो है मशीन का। तो इन द चैप्टर ऑफ नॉन दिस डेप्रिसिएशन, दैट इज व्हेन वी आर परचेजिंग नॉन करंट एसेट्स, वी इग्नोर जीएसटी। क्योंकि जो जीएसटी एक बार हम पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से हम उसको सेट ऑफ करवा लेंगे, रिफंड ले लेंगे। तो जीएसटी हमारी कॉस्ट में ऐड नहीं होता बच्चे। उसका जो जीएसटी हम एक बार पे कर रहे हैं उसका रिफंड हमें अल्टीमेटली मिल जाता है। रिफंड का क्या मतलब है? हम किसी और के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो जीएसटी को इग्नोर करो इस चैप्टर में। ईच ऑन 1 जुलाई 2015, हमने 1 जुलाई 2015 को परचेस किया। ठीक है, चलो जी, ये हमारी नंबर लाइन है बच्चे। दिस इज, लेट्स से दिस इज 1 अप्रैल 15। इसके बाद 1 जुलाई को इन्होंने परचेस किया, नहीं यहाँ पे परचेस किया होगा इन्होंने। ऑन 1 जुलाई 2015 they have purchased a second hand machine for rupees 8000। ठीक है, they spent rupees 3500 on its overhaul and installation। कह रहे 3500 इसकी अपने ओवरहोलिंग यानी उसको ठीक ठाक करवाने में थोड़ा सा खर्च कर दिया। ठीक है, तो मशीन खरीदी 8000 की और इस पे खर्चा कर दिया 3500 का। तो सारा का सारा जाके ये मशीन में ऐड हो जाता है, एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा सारा का सारा 11500 से। इसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब चार्ज कर दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस में ऐड ऑफ कर दिया जाता है, इज रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मैंने बताया था जो मेथड एक ही कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, वो एक ही बनता है। तो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ऑन 30 सितंबर 2018 द मशीन वाज फाउंड अनसूटेबल। बच्चे 30 सितंबर 2018, 30 सितंबर 2018 बहुत दूर है। सबसे पहले तो ये बताओ ये वाला साल कहाँ पे खत्म होगा? आंसर में गाइस राइट इट डाउन। ये वाला जो साल हमने शुरू किया हुआ है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? यस, दिस विल एंड 31 मार्च 16। यस, दिस विल एंड ऑन 31 मार्च 16। इसके बाद नेक्स्ट ईयर कहाँ पे खत्म होगा? 31 मार्च 17। फिर नेक्स्ट ईयर कहाँ पे खत्म होगा? 31 मार्च 18। और उसके बाद डेट क्या दे रहे हैं बच्चे? 30 सितंबर 2018। तो मुझे बताएं 30 सितंबर 2018 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ए में आएगा या बी में आएगा? 30 सितंबर 2018 ए में या बी में, ऊपर या नीचे? 30 सितंबर 2018। यस बच्चे 30 सितंबर। देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बच्चे कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो इसमें आप नंबर लाइन बना लो और डेट्स के अकॉर्डिंग देख लो। अब 31 मार्च 2018 है तो 30 सितंबर तो इसके बाद ही तो आएगा ना बच्चे, ठीक है ना? तो 30 सितंबर 2018 आएगा यहाँ पे।
यहाँ पे जाके मशीन अनसुटेबल हो गई, अनसुटेबल हो गई तो इसका मतलब आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हम इस मशीन को बेचेंगे। कह रहे हैं द मशीन वॉज फाउंड टू बी अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर रुपीज 6,500। और हमने यहाँ पे इस मशीन को, कौन सी मशीन को, फर्स्ट मशीन को ही सेल कर दिया। मैं फर्स्ट मशीन को सेल कर रहा हूँ तो ब्रैकेट से रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया तो इसका मतलब परचेज है, ये हमारी सेल है। इससे आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें का सेल कर दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बच्चे वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years assuming that the accounts are closed on 31st of March, ठीक है। तो 4 सालों को बनाना है। 4 साल देखिए कौन कौन सा है। एक तो ये वाला साल है, तो ये वाला है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ ईयर ये कहाँ पे खत्म होगा, 31st मार्च 19 को। लेकिन अपने तो एसेट अपन ने बेच दिए इस डेट पे, उसके बाद और भी एसेट है नहीं, तो बस हम यहीं पे इस अकाउंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो डेप्रिसिएशन होगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज हो जाएगा, विल से, ठीक है। तो बच्चे ये जो अभी हम सम कर रहे हैं इसमें तो बस एक ही मशीन है जो हमने परचेज की थी और जो सेल कर दी थी। नाउ मार्क माय वर्ड्स, ये जो 6500 की सेल की है बेटा, ये जो 6500 की सेल की है, ये हमारी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है जो हमें यहाँ पे पता था। हमें एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन हमें ये नहीं पता था कि ये मशीन कितने में बिकेगी या इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है। हमें नहीं पता था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। इन केस अगर हमें यहाँ पे नहीं पता तो हम डेप्रिसिएशन सिंपल तरीके से निकालेंगे। 11,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, हमें पता ही नहीं, तो 11,500 माइनस 0 डिवाइड बाय, अच्छा इसमें डिवाइड बाय भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली परसेंटेज ही गिवन है बेटा। हमें इसमें डायरेक्टली परसेंटेज गिवन है, जो भी अमाउंट गिवन है उसका डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो 11,500 का सीधा 10% चार्ज कर दोगे आप लोग डेप्रिसिएशन, ठीक है। और लेकिन अब महीने देखने कितने महीने का लगेगा, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा ये चीज देखनी, ठीक है। देख लेते हैं, कोई बात। So we are preparing the books of Chandra Limited, and in the books of Chandra Limited we have to prepare machine account. मुझे मशीन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जैसे एक लेजर अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं। दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। So first of all, we purchased the machine on 1/7/2015. तो 1/7/2015 की एंट्री हो जाएगी रीमा बच्चे, क्या लिख रहे हो आप? रीमा बच्चे, आर यू राइटिंग समथिंग? क्या मैं गलत हूँ क्या कहीं पे? नहीं, ठीक है। सर टू बैंक अकाउंट ऑन 1/7/2015। एक ही मशीन है, अब तो उसको नंबरिंग डालने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में मशीन एक है। अगर मशीन 2-3 होती तो फिर हम उसकी नंबरिंग पुट डाउन करते हैं, ठीक है। तो मशीन हमने परचेज किया बच्चे, एक तो 8,000 की, और फिर उसी के नीचे एक अलग से एंट्री कर दो, या फिर इसका एक तरीका हो रहा है बच्चे, क्योंकि सेम डेट में एंट्री हो रही है ना, यू जस्ट डू वन थिंग कि आप यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 11,500 कर दो और ब्रैकेट में डिनोट कर दो कि सर ये कैसे आया, ये 8,000 प्लस 3,500 से, ठीक है। ब्रैकेट में डिनोट कर दो एग्जामिनर को, तो ये 11,500 आया, ये इन दोनों का एडिशन करके आया है क्योंकि एक ही डेट में एंट्री हो रही है। तो अब यहाँ पे इनके बीच में और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो इस साल को खत्म करना है। इस साल खत्म होगा यहाँ पे 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 16 को खत्म होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो जाएगी, 31 मार्च 16 को बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना बचे, कितना चार्ज करें, देखो 1150। हाँ जी 11,500, इसका 10% कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1150। लेकिन ये जो 1150 है बच्चे, ये तो पूरे साल का है। जो 1150 है ये पूरे साल के, क्योंकि दे रखे 10% पर एनम है। आप क्वेश्चन में देखो, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम का मतलब ये 12 महीने का है बच्चे,
दिस इज फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। लेकिन हम पहले साल में करें तो पहले साल में हमने एसेट को कितना यूज किया, आंसर में गाइस, पहले साल में फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में हमने मशीन को कितने टाइम के लिए यूज किया? यस, गुड कॉमन, गुड 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 दिव्यम, यस, वी हैव यूज्ड दिस एसेट इन फर्स्ट ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ओनली, क्योंकि भैया पहले साल में इसको 9 महीने के लिए यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 महीने के लगाओगे ना पहले साल में, तो 1150 तो पूरे साल की है, तो 9 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, into 9/12, so this will be equivalent to 3/4, this will be equivalent to I think this will be 883, कितना आएगा, I think कितना आना चाहिए, आप लोग बताओ कितना आ रहा है बच्चे, 863 आ रहा है क्या? This is equal to 4 to the 8, 3/4, 8 by 32, 7, so 287, 862.5 आ रहा है सर। चलो जी 862.5 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 863 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और भी अगर आप इसको 2-3 रुपए का इफेक्ट खत्म करना चाहो तो मुझे 800 सिर्फ 863 के जगह हम इसको 860 कर लेते हैं, ठीक है, इट इज नाउ ओके। 2-3 रुपए का कोई फर्क नहीं है, हमारा क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो ठीक हो जाती है, अदरवाइज हम रुपयों की कैलकुलेशन में रह जाएंगे, ठीक है। अठन्नी का 1 रुपए का 2 रुपए का कुछ नहीं करना, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, 2-3 रुपए की कोई बात नहीं है। तो बच्चे डेफिनेट फर्स्ट ईयर में लग जाएगा ₹860, अकॉर्डिंगली बैलेंस आ जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, इसमें से माइनस करेंगे आप लोग, तो यू विल गेट 10,640, इतना बैलेंस आपके पास आ गया। तो इस ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, दैट इज ऑन 1/4/16 टू बैलेंस नोट डाउन ₹10,640। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ आ रहा है ना बच्चे? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब ये वाला जो साल यहाँ पे हम खड़े हैं ये खत्म होगा यहाँ पे, तो इस साल में और कोई ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है क्या? कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो अकॉर्डिंगली एट द एंड ऑफ द ईयर पे आ जाएंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 को, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगेगा, 860 लगेगा क्या? पिछले साल भी तो 860 लगाया था, इस साल भी 860 लगा दिया मुझे, यस गुड, हाँ जी सर। 860 तो पिछले साल हमने नो 1 सर। महीने लगाया था, लेकिन इस बार तो हमने मशीन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे साल यूज किया है, पूरे साल यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का आएगा, दैट इज 1150, ठीक है। So accordingly, we are left with the balance by balance carried down 10,640 minus 1,150. This is equal to 9,490. ठीक है? Is it okay, guys? यस सर। Okay, okay. So इस ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, दैट इज ऑन 1/4/17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹9490। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब ये साल खत्म होना है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं ऑन 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन ₹1150, therefore by balance carried down रुपीज कितना आ जाएगा, 9490 minus 1150 is equal to 8,340। ठीक है जी, तो इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 1/4/18। बच्चे मैंने ये जो इतना लंबा सम करवाया ये आपको इस ईयर के लिए करवाया है, अब इस ईयर की कैलकुलेशन मैंने आपको दिखानी है। ओके, थैंक यू कोशिश मैडम। तो बच्चे लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, दैट इज टू बैलेंस
ब्रो डाउन रुपीज 8340। हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ पे, तरीके से आ जाओ, सुनो सभी, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, वी आर स्टैंडिंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक है, और हमने 6 महीने बाद मशीन बेचा, दैट इज 30 सितंबर को सेल किया। तो टेल मी वन थिंग गाइस, क्या हमने इस मशीन को इस साल यूज किया या नहीं किया, और अगर किया तो कितना किया? Have we used the machine in the year 1819 or not? Yes sir we have, and for how much time? Yes sir. कितने टाइम के लिए यूज किया बच्चे हमने? 7 months. नो कशिश नो, मार खा गए बच्चे। नहीं हर्ष, 7 months. नहीं यार, फिंगर्स पे कंप्यूट कर लो। 30 सितंबर, दिस इज 30 सितंबर, यानी सितंबर पूरा का पूरा यूज किया है, पूरा का पूरा सितंबर यूज हुआ है बच्चे। एक सेकंड और करना। 6 months किया। हाँ जी बच्चे, 6 मंथ्स के लिए यूज किया हमने, दैट इज देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर भी पूरा, तो 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना बनता है या नहीं बनता? यस सर। क्योंकि हमने इस मशीन को 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना बनता है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। डेप्रिसिएशन किस डेट में चार्ज करोगे? जिस डेट में सेल कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद तो मशीन है नहीं। ऑन 30 सितंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बेटा म्यूट योर माइक। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बच्चे? 1150 पूरे साल का है, 1150 पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा? 575 into 6 by 12, that is equal to 575 rupees, ठीक है? हाँ जी गाइस, जाओ बच्चे, ठीक है? ओके, अब मुझे एक बात Yes. बताओ मुझे, नाउ जस्ट टेल मी वन मोर थिंग। अब इस मशीन की वैल्यू स्टार्टिंग में इतनी थी, और हमने 6 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो क्या इस मशीन की आज की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी है हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग? कैसे निकालोगे? 1 अप्रैल को वैल्यू इतनी थी, आप हमने 6 महीने इसको इतना डेप्रिशिएट कर दिया, तो आज की वैल्यू हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कितना आएगा? कितना आएगा? मतलब यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन निकाल सकते हो कितना आएगा? Yes sir. कैसे निकालें? Yes sir. माइनस कर दें। 8340 minus 575. यस, तो मुझे अगर हम आज की वैल्यू देखें 8340 माइनस 575, आज की वैल्यू का मतलब ऑन 30 सितंबर 2018, आज के दिन वैल्यू कितनी है? इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आ रही है रुपीज 7765 आ रही है, ठीक है? मतलब हम ये सोच रहे थे कि हमारी मशीन की वैल्यू 7765 है, एक्चुअल में हम लोग ये सोच रहे थे, लेकिन जब उस मशीन को उठा के मार्केट में बेचने गए तो किसी ने हमको 6500 से ऊपर का दाम नहीं दिया, मतलब इसको हमने अल्टीमेटली सेल किया 6500 में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम तो सोच रहे थे कि इतने में सेल हो जाएगी, हम तो ये सोच रहे थे कि इतने में सेल हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये जो मशीन है ये सेल हुई 6500 में। तो बताओ हमारे अकॉर्डिंग अपने को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ सर। लॉस हो गया बच्चे, ठीक है? Yes sir. जर्नल एंट्री बताओ, मेरे को एक जर्नल एंट्री बताओ आप सभी। हमने मशीन बेची, अपने पास क्या आया? अपने पास क्या आया बच्चे? हमने मशीन बेची तो कैश आया, Cash. कैश या बैंक आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट 6500। बच्चे प्लीज म्यूट योर माइक, जिसका भी माइक ऑन है, पीछे से जिसकी भी डिस्टर्बेंस आ रही है। बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट 6500, तो बैंक में हमारे पास पैसे आ गए 6500। हमारे पास से क्या गया बच्चे? यू कैन स्पीक अप। हर्ष आप बोल रहे थे बच्चे, यू कैन स्पीक अप। वॉशिंग मशीन। हमारे पास से मशीन चली गई, कितने की मशीन चली गई? 7765 वाली मशीन गई या इतने वाली मशीन गई हमारे अकॉर्डिंग? यस गुड कशिश। 7765. 7765। हमारे पास से मशीन चली गई, और मशीन एक एसेट है, और एसेट जाती है तो क्रेडिट होती है, देयरफॉर टू मशीन 7765। अच्छा लॉस भी हो गया, लॉस का नेचर बताओ बच्चे क्या होगा? लॉस का नेचर डेबिट। Debit.
लॉस का नेचर डेबिट होता है, देयरफॉर Yes. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 1265, 1265. ठीक है। तो बच्चे मशीन को सेल करने की ये एंट्री हमारी बन गई। अच्छे बच्चे, इसमें हमने प्रॉफिट लॉस अलग से क्यों किया? ये तो सेल में ही नहीं आ जाता क्या? प्रॉफिट तो सेल का पार्ट नहीं होता। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, इजंट इट? प्रॉफिट या लॉस तो सेल्स में ही आ जाता है, तो हमने यहाँ पे अलग से क्यों शो किया? बताओ बताओ। यस गुड कोमल, द आंसर इज नॉट, बट व्हाई? जो प्रॉफिट या लॉस होता सर है। यस गुड। सर ये एक्सपेंस है एक टाइप का। नहीं, एक्सपेंस तो है लेकिन फिर भी अलग से क्यों शो कर रहे हैं? गुड दिव्यम। यस गुड कशिश। यस बच्चे, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सेल्स में इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे हम सेल ऑफ गुड्स नहीं कर रहे हैं, तो हम नॉन करंट एसेट को बेच रहे हैं। आया कुछ ध्यान? नॉन करंट एसेट को बेचने पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अलग से शो करते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसकी लेजर पोस्टिंग बताओ यहाँ पे क्या होगी? मशीन अकाउंट में लेजर पोस्टिंग क्या करें बेटा? बाय बैंक अकाउंट एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस गुड कशिश, गुड हर्ष। सभी बच्चों को पता चल गया क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट में मशीन तो आ नहीं सकता, क्या रह गया? बाय बैंक और बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये गुड रीमा। यस बच्चे, तो इसी रेट पे, क्योंकि इस रेट पे बेच रहे हैं, तो बाय बैंक और बाय प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज 6500 और 1265। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। हैव यू गॉट इट गाइस? आंसर मी गाइस बेटा, हैव यू गॉट इट? चलो यस सर। बच्चे, on the basis of the same you have to practice illustration number 3 and 4 and unsolved question number 4, ठीक है। unsolved question number 4 and illustration number 3rd and 4, ठीक है बच्चे। फिर इसको आगे और कंटिन्यू कर लेंगे। यस सर। ठीक है, बाय बाय गाइस, आई हैव टू लीव डियर। ओके।